हेलो भाइयों, यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन द विज़न 931 पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ में चैप्टर 2। हमारा क्या रहेगा? बहुपद। बहुपद है चैप्टर, दूसरा नाम है बहुपद। आज इसकी मतलब पहले 2 एक्सरसाइज है नए सिलेबस के अनुसार, वन शॉट के तौर पे पूरा हम ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो पे। तो पहले एक्सरसाइज में 6 सवाल हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। पहली एक्सरसाइज में 6 सवाल है। तो इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने, मतलब शून्यकों की संख्या बतानी है। y बराबर पी एक्स पे, क्या y बराबर पी एक्स। इसमें x एक्सिस और y एक्सिस, जैसे जो ये वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। जो गिरी हुई रेखा है इसको x एक्सिस। इधर x पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव, इसलिए x डैश इधर लिख देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिंपल में और डैश में लिख देते हैं। तो इधर y और y डैश सब में ऐसा कर देंगे, x और x डैश, y और y डैश, x और x डैश, y और y डैश। इसमें भी ऐसा कर लो सब। y और y डैश। 6 सवाल ऐसे है, आपको इसमें बताना है शून्यकों की संख्या क्या है। चैप्टर नाम है बहुपद, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी एक्सरसाइज में 2 सवाल है। तो उसमें बताना है 2 शून्यक दे देंगे और उसमें ज्ञात करेंगे सवाल, द्विघात समीकरण ज्ञात करना रहेगा। पहले 6 सवाल देख लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। y बराबर पी एक्स पर हमको ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या। मतलब जो ये ब्लैक के अलावा जो लाइन दिख रही है, जैसे यहाँ पे रेड हो गया, बाकी में ब्लू है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। तो ये वाली जो लाइन है, इस पर कहीं पे एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रही है नहीं, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? 0। कहीं कट नहीं कर रही तो 0। अगर कहीं कट करती, जितनी बार कट कर रही है उतना हमारा नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? 0। नंबर ऑफ 0 मतलब शून्यकों की संख्या आ जाएगी। इसमें देखेंगे तो 1 और 2, मतलब 2 बार कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है? 1 बार। तो हमारे शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? शून्यकों की संख्या क्या आएगा? 1। 1 बार कट कर रहा है तो 1 आएगा। इसमें देखेंगे तो 1 बार, 2 बार और 3 बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर 3। 1 बार, 2 बार और 3 बार। इसमें देखेंगे तो 1 बार कट कर रहा है और 2 बार, तो शून्यकों की संख्या क्या आएगी? शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 2। 2 बार कट कर रहा है। इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। शून्यकों की संख्या क्या आएगी? को की संख्या बराबर 4। 1, 2, 3। इसमें देखेंगे तो 1 बार ये कट कर रहा है, 2 बार ये, 3 बार ये। शून्यकों की संख्या इसकी क्या आ जाएगी? शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी? 3। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको बेटा दूसरे एक्सरसाइज पे थे, मतलब पहले 2.1 एक्सरसाइज है, इसके बाद 2.2 पे आते हैं। उसके बाद आते हैं क्या? प्रश्नावली 2.2।
इसमें दो फार्मूले आ जाने वाले हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। दो ही फार्मूले हैं, दो ही फार्मूले से पूरी सवाल लगने वाली है। 6 2 12 सवाल शायद हैं, उन्हीं से दोनों फार्मूले से वही सवाल लगने वाली है। मतलब 6 सवाल जो है इन दो फार्मूले को सिद्ध करना है, बाकी 6 सवाल से आपको ये दो फार्मूले मतलब यही दो फार्मूले पर मान रखेंगे, एक तुलना करके दो हमको समीकरण बनाना है। तो इसमें दूसरी मतलब पहली सवाल की पहली सवाल है 2.2 की पहली सवाल है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये सवाल है, ये एक प्रकार का बहुपद है। पहले इसके दो हमको शून्य ज्ञात करेंगे। जब भी बहुपद के दो मान आते हैं, वही जो मान होंगे, जो पहला मान आएगा वही हमारा अल्फा हो जाएगा, जो दूसरा मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा बीटा मान ऐसे ज्ञात कर लेंगे और यहाँ से ए और बी और सी की तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेंगे। फिर दोनों इसी समीकरण में रखेंगे। जब दोनों मान हमारा आ जाएगा तो ही हमारी सवाल सही है। मतलब शून्यकों के योगफल और गुणनफल की निकाल कर उसकी सत्यता की जांच करनी है, प्रश्न यही है। तो पहले इन दोनों को हल करते हैं। इस तरह के जब क्वेश्चन हल करो तो पहले यहाँ पे देखें कोई संख्या है नहीं, तो मानते हैं यहाँ पे कौन संख्या है एक। एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर और लास्ट वाले के गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक और जिसमें कोई चर पद नहीं है उसको क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 8 कम 8 गुणे 1 बराबर 8, इसका कुछ नहीं। फिर ऐसी दो संख्याएं मिलेंगे जिनको जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या मिले और गुणा करने पर ये मिले, तो ऐसी कौन संख्या हो जाएगी बताइए। माइनस अगर हम देखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 8। 4 में 2 जाएगा 2 आएगा और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब हमारा 4 और 2 हमारा मिल रहा है इसमें, इसका तोड़ने पे। तो इन दोनों का अंदर गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या है माइनस 4x इंटू माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें देखेंगे कॉमन तो x आ रहा है, बचा क्या x। 4 और x में कौन कॉमन आ रहा है x, तो बचा क्या 4 प्लस 2x माइनस 8 में कॉमन क्या आ रहा है 2 x माइनस 8 है। 8 में से जब 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 4 ना। 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 में 2 हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 4। तो इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, दोनों में तो दोनों में कॉमन ले लो, x माइनस 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या x प्लस 2। अब जो दो मान आए हैं इन्हीं दो को 0 को बराबर करने पर तो x माइनस 4 बराबर 0 कामा x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस x बराबर 4 हो जाएगा, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, इधर ये x बराबर माइनस 2, इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। हमारे पास दो मान आ चुके हैं ना, एक ये मान है और ये मान दूसरा है। तो पहला मान जो होता है वो अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। इसके बाद क्या करेंगे हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो बस लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, जो दिया है इसकी तुलना इससे करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक प्रकार का बहुपद का समीकरण होता है जिससे मान निकाला जाता है। करने पर हमको क्या मिलेगा a बराबर 1 कुछ नहीं है तो, और b बराबर -2 और c बराबर -8। ये तीनों मान आ गए हमारे। अब अल्फा का मान आ गया, बीटा का भी मान आ गया, ए बी और सी तीनों का मान आ गया, इसी समीकरण पे धरेंगे। तो हमारा क्या है शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का
योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। वही पहला वाला फार्मूला, इसको प्रूव करेंगे। अल्फा बराबर क्या है 4 और बीटा बराबर क्या है -2 और माइनस बी बराबर क्या है -2, मतलब बी बराबर -2 है और माइनस पहले था ही। ए बराबर क्या है 1। यहाँ पे 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2 पाने 4 में 2 गया 2, इधर 2 2 2 बराबर आ गया, मतलब क्या LHS बराबर RHS। हमारे शून्यकों का योगफल तो सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल एक बार देख लें। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा हमारा क्या है 4 और बीटा हमारा क्या है -2। और सी की वैल्यू क्या निकाले हम -8 और ए की वैल्यू 1। अब 4 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 और यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस, इधर -8 है, बटे में रहने कोई मतलब है नहीं, हमारा दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो LHS बराबर है किसके RHS के। तो आप लोग क्वेश्चन शॉर्ट लेने ले लो, इसके बाद एक सवाल और है उस पर हम आते हैं। अब पहले की दूसरी सवाल पे आते हैं। वो क्या है 4s² - 4s + 1 बराबर है 0। अब ये सवाल है, इसको सिद्ध करना है, सेम काम वही करना है, इसको तोड़ना है वो अलग काम है। तो अब देखें यहाँ पे है इसका गुणांक 4 है, तो इसमें क्या रखा 4 और ये अब गुणा करने पर 4 है, जोड़ने घटाने पर भी 4 है। तो क्या है 2 और 2 का गुणा करेंगे तब 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 4। अब प्लस माइनस देख लेंगे है नहीं, तो 4s² माइनस 2 - 2s + 1 बराबर 0। 4s² माइनस माइनस प्लस 2s फिर प्लस 2s + 1 बराबर 0। यहाँ पे भी क्या है क्वेश्चन में प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 2s करके देखें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 2s - 1, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 2s - 1 बराबर में 0। फिर यहाँ पे 2s - 1 है, यहाँ पे 2s - 1 है, 2s - 1 टोटली कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 2s - 1 बराबर में 0। दोनों मान सेम है तो दोनों के एक बार भी 0 दिखा दो, तो 2s - 1 बराबर 0, s बराबर क्या आ गया 1/2। हमारा अल्फा का मान भी क्या आएगा 1/2 और बीटा का मान भी क्या आया 1/2। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी क्या आया 1/2। इसके बाद अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया, फिर वही काम ए और बी की तुलना कर लेंगे। बस क्या लिखेंगे 4s² + 4s + 1 बराबर 0 की तुलना क्या
ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए बराबर क्या आया 4 और बी बराबर -4, सी बराबर 1। अब हमारा ए बी सी तीनों का मान आ गया। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल देख लेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा बराबर 1/2 है और बीटा बराबर भी 1/2 है और -b बराबर क्या है -4, a बराबर क्या है 4। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 का लसा 2 और ऊपर 1 + 1, ऊपर माइनस माइनस +4 बटे में 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे 2/2 बराबर 4/4, 4 4 कटा 1, 2 2 कटा 1, 1 बराबर 1। तो ऐसे बराबर अच्छा शून्यकों का योगफल तो सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है 1 और ए क्या है 4, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, इधर 1/4, तो क्या दोनों बराबर है, हमारा क्या शून्यकों का योगफल भी सिद्ध हो गया। सेम इसी तरह से बाकी सवाल भी करनी है। आप लोग ऐसे करिएगा, नहीं समझ आया तो बताइएगा। हम आते हैं दूसरी सवाल पे अब इसके बाद, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 की दूसरी सवाल। पहले में 6 सवाल थे, मैंने 2 सवाल करा दिए, 4 सवाल बची है। आप लोग घर से करिएगा, ना समझाए तो हमारी टेलीग्राम पर नोट्स अपलोड हो जाएगी, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में समझाया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक नई वीडियो बना देंगे, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हमको दूसरी सवाल दिए जाए, बस इसके बाद आते हैं 2.2 की पहली सवाल आती है। दूसरी सवाल की पहली सवाल के 2 सवाल बता दिए। उसके बाद दूसरी सवाल की पहली सवाल आती है 1/4 -1। यही सवाल लिखा हुआ है और सवाल में जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो दिया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि क्रमशः मूलों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। जो दिया है कि मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ज्ञात है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, मूलों का योग दिया है, गुणनफल दिया हुआ है। क्रमशः दिया है, बोल दिया है एक शब्द क्रमशः, मतलब क्रम से। पहले शब्द जो बोला है मूलों का योग मतलब 1/4। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला क्या होता है हमारा निकालने का, तो मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। इसके बाद हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग 1/4 और मूलों का गुणनफल -1। अब फार्मूला मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात करने, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में, फार्मूला क्या होता है x² प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया, अल्फा इंटू बीटा। जब ऐसे ना दिया अल्फा और बीटा दिया तो गुणन करके निकालें। जब दोनों दिया है, दे ही दिया है, तो हमको अलग कर गुणा करने की जरूरत है ही क्या, जोड़ने की जरूरत है ही क्या। वो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, x² प्लस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दे दिया। बस सवाल तो हल हो गए, लेकिन आंसर ये नहीं आ रहा होगा आपका। आंसर पूरे रियल लीनियर में आ रहा है, आपको फ्रैक्शन में नहीं आ रहा होगा, मतलब भिन्न में नहीं आ रहा होगा।
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे पहले चारों का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस 1 बराबर 0। इसका बटे 1 ले लिए, इसका भी क्या लासा ले लें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे लासा 1, सबका लासा क्या आएगा बटे में 4, 1 का गुणा भाग में 4, 1 का 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, तो ऊपर 4x² हो जाएगा, प्लस 4 4 कट गया, बचा क्या 1, या 1 लिख दो सिंपल से x, फिर माइनस 1 को फिर 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का जो आया है भाग उसको ऊपर वाले से गुणा, तो 1 गुणे 4 मतलब 4 बराबर में 0। अब इधर 4 इधर 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, 4x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हमारा द्विघात समीकरण आ गया। ये हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। मूलों का योग दिया था, मूलों का गुणनफल दिया था, ये फार्मूला मान रखेंगे हमारा निकल आएगा। एक सवाल होगी, आप दूसरे सवाल इसके साथ में देख लीजिए। दूसरी सवाल है √2, 1/3। दूसरा सवाल कैसे निकालेंगे, सिर्फ अल्फा पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा है, पहला वाला मान हमारा अल्फा प्लस बीटा है √2, और दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा 1/3। इसी समीकरण यहाँ पे भी लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट मान लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि यही समीकरण पे हम मान रख रहे हैं। तो कुछ नहीं है तो सिर्फ x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/3 बराबर में 0। सम 3 से क्या कर देंगे, 3 से गुणा करने पर आप लिख सकते हैं समीकरण में 3 से गुणा करने पर, या फिर लासा लेके भी आप निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट गुणा कर दे ठीक पड़ेगा, 3x² प्लस 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, और इधर 0 बच जाएगा। 3 में 0 गुणा कर किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बना 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। दूसरी सवाल बनी, आप लोग कैसे करिएगा, कहीं तीसरी सवाल भी बता दें। चलो देख ले, तीसरी सवाल भी देख लो, एक ही सवाल 3 ही सवाल बची रह जाएगी फिर। इसकी तीसरी सवाल क्या आती है हमारी, (0, √5)। तीसरी सवाल यही है, इसको उसी फार्मूला पहला वाला हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5। यही समीकरण मान रखेंगे, क्या था x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था हमारा 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर 0। यही संख्या में 0 से गुणा करने पे क्या आता है 0, √5 बराबर 0। हमारा द्विघात समीकरण क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले मैं बात बताना चाहूँगा कि यूट्यूब से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाइए, ताकि जो नई वीडियो आए आप लोग उसको मिस ना कर पाएँ। और अगर हमारी जो चैप्टर के PDF चाहिए, या कोई जिसे हम हर दिन प्रतिदिन कुछ भेजते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका क्या ID है, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे @education the vision 931। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, हमारी ID आ जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे नई नई नॉलेज की चीज़ें वहाँ पे भेजी जाती हैं, हमारी टीम वहाँ पे भी है। और इंस्टाग्राम से भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी ID क्या है, उसकी भी ID सेम है, education the vision। आप इसको जब इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे हमारी ID आ जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी आप लोग के एजुकेशन से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।